DNG की क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। हम भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति। इसके 2 पार्ट मैंने पहले पढ़ा दिए हैं, अब आगे के पार्ट पर चर्चा करेंगे। तो जैसे ही वीडियो का प्रीमियर होता है तो मैं उसके क्वेश्चन पूछूंगा आपको चैट में, दोनों के, यानी जो पहले वाले हैं ना उनके पूछूंगा, जो आज चल रहा है उसके नहीं पूछूंगा। तो जवाब जरूर देना है, आपकी तैयारी होती है, ठीक है ना, थोड़ा इंटरेस्ट भी बनता है। तो हमने पढ़ लिया था कि भारत में क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से। अब है ना, इसके भारत में प्रमुख केंद्र पढ़ेंगे हम क्रांति के प्रमुख केंद्र। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अवध को। अवध जो वर्तमान में पड़ता है यूपी में। यहाँ पर कारण मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। यहाँ का नवाब था वाजिद अली शाह, उन्हें बंदी बना करके भेजा गया था कलकत्ता। ये यहाँ पर कारण था। यहाँ पर क्रांति का प्रारंभ हुआ 5 जून 1857 को, 4 जून 1857 को, यानी 5 जून 1857 को तो अधिकार हो गया था। क्रांति का प्रारंभ हुआ था 4 जून 1857 को और नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, यानी बेगम हजरत महल ने यहाँ पर नेतृत्व किया था, जो वाजिद अली शाह की बेगम थी। इसका दूसरा नाम है महकपरी, यानी बेगम हजरत महल को महकपरी के नाम से भी जाना जाता है। विद्रोहियों ने 4 जून को विद्रोह शुरू किया। उसके बाद में 5 जून 1857 को यहाँ के कमिश्नर थे अवध के, अंग्रेजों ने तैनात कर रखा था हेनरी लॉरेंस, उससे विद्रोहियों ने उड़ा दिया, ठीक है ना, यानी उसकी हत्या कर दी गई विद्रोहियों के द्वारा। उसके बाद में बेगम हजरत महल है, उसने पूरे अवध क्षेत्र पर अधिकार किया। अवध क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद बेगम हजरत महल का एक नाबालिग पुत्र था जिसका नाम था बिरदिश कादिर। जो बिरदिश कादिर है उसे बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब घोषित कर दिया, ठीक है ना। अवध का शासन अब इनके हाथ में आ चुका था, तो अवध का नवाब बिरदिश कादिर बन गया था। हालांकि वैसे तो अंग्रेजों के नियंत्रण में था, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय अवध का नवाब कौन था, तो आपको याद रखना है कि वो नवाब था बिरदिश कादिर, ठीक है। हालांकि ये कुछ समय के लिए रहा, लेकिन एक बार बन तो गया था, इसलिए क्रांति के समय नवाब बिरदिश कादिर है। उसके बाद में जो बेगम हजरत महल है, उसने शाहजहाबाद जो क्षेत्र है वहां पर भी अधिकार किया, जो यूपी में पड़ता है। बेगम हजरत महल के खिलाफ दिसंबर 1857 में भेजा गया मेजर हैवलॉक को। मेजर हैवलॉक को भेजा गया था, जिसके साथ था मेजर आउट्रम, यानी इन्हें भेजा गया था दिसंबर 1857 में बेगम हजरत महल के खिलाफ। बेगम हजरत महल ने दोनों को पराजित कर दिया, यानी ये दोनों पराजित हुए। याद रखना है, जो हैवलॉक है ना, ये काफ़ी क्रूर तरीके का अधिकारी था, क्रांति के दौरान बहुत प्रसिद्ध रहा था। तो एक्चुअल में क्या है कि हाल में क्या है कि ब्रिटेन में है ना, एक रोड का नाम था हैवलॉक रोड, ठीक है, तो उसका नाम अब गुरु नानक रोड कर दिया गया है, यानी ब्रिटेन वालों ने उसका नाम हटा दिया है हैवलॉक का और गुरु नानक रोड कर दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक भारत के लिए गौरव की बात है, ठीक है ना, कि इसका नाम हटाया और उसका नाम किया है। तो यही हैवलॉक था वो। तो यहाँ पर ये दोनों आए थे, लेकिन बेगम हजरत महल के सामने असफल रहे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़का दी थी। सांप्रदायिक भावना का मतलब ये है कि यहाँ पर दरअसल क्या है कि हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। अब इन्होंने ना हिंदुओं को भड़का दिया कि शासन तो मुसलमानों का चल रहा है, तुम्हें क्या फ़ायदा है। इसलिए जो हिंदू थे वो भड़क गए, उनके बातों में आ गए और वो इनका साथ छोड़ने लगे। तो यही कारण है कि यहाँ पर विद्रोहियों की स्थिति थी वो कमज़ोर होने लगी। मार्च 1858 में अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कोलिन कैम्पबेल,
वो आया गोरखा रेजिमेंट के साथ, यानी गोरखा रेजिमेंट के साथ आया था कोलिन कैम्पबेल, और उसने आक्रमण किया अवध पर, और बेगम हजरत महल की सेना को इसने बुरी तरह से पराजित कर दिया, और अवध पर अब फिर से अधिकार हो गया अंग्रेजों का। बेगम हजरत महल को यहाँ से फरार होना पड़ा, और बेगम हजरत महल इसके बाद नेपाल चली गई, और वहीं पर जून 1858 में उसकी मृत्यु हो गई। याद रखना है कि जो बेगम हजरत महल है उसकी जो कब्र है वो काठमांडू में बनी हुई है। तो ये था अवध का विद्रोह है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि कारण था 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगा करके इसका विलय करना। प्रारंभ हुआ था 4 जून 1857 को। नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, जिसे महकपरी के नाम से जाना जाता है। 5 जून 1857 को इन्होंने अधिकार किया और कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी। उसके बाद में जो बेगम हजरत महल है उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र, जिसका नाम था बिरदिश कादिर, उसे नवाब घोषित कर दिया। तो पूछा जाए क्रांति के समय अवध का नवाब कौन था, तो आपको याद रखना है बिरदिश कादिर था। उसके बाद में बेगम हजरत महल ने शाहजहाबाद और अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकार किया। दिसंबर 1857 में मेजर हैवलॉक और मेजर आउटरम की सेना को बेगम हजरत महल ने पराजित किया। हालांकि इन्होंने सांप्रदायिक भावनाएं भड़का दी, जिसके कारण हिंदू थे वो क्रांति से अलग हो गए। मार्च 1858 में, सॉरी ये 57 नहीं है, मार्च 1858 में जो कोलिन कैम्पबेल है उसने गोरखा रेजिमेंट के साथ यहाँ पर बेगम हजरत महल को पराजित कर दिया और यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उसके बाद में बेगम हजरत महल नेपाल चली गई और वहीं पर जून 1858 में उसकी मृत्यु हुई। हजरत महल की जो कब्र है वो काठमांडू में बनी हुई है। तो ये था क्रांति का पहला केंद्र जो था अवध। उसके बाद में अगला मुख्य केंद्र पढ़ते हैं, जहाँ अभी वही पढ़ रहे हैं जहाँ पे महिलाएं प्रमुख थी। ठीक है, तो आपको पता ही है कि महिलाएं प्रमुख थी, तो अगला केंद्र कौन सा होना चाहिए, झांसी, जो कहाँ पड़ता है, यूपी में। कारण क्या था, कारण यह था कि 1853 ईस्वी में झांसी का शासक था गंगाधर राव, ये झांसी का शासक था। उसकी निज संतान मृत्यु हो गई, यानी उसकी निज संतान मृत्यु हुई थी गंगाधर राव की। ठीक है, उसकी संतान नहीं थी। अब जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, अंग्रेजों ने इस झांसी क्षेत्र का विलय किया। तो ये क्रांति का प्रमुख कारण था झांसी में। पूछा जाए क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, तो क्रांति का प्रारंभ हुआ था 5 जून 1857 को। नेतृत्व किया गया था लक्ष्मीबाई के द्वारा। लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की पत्नी थी। ठीक है, इसने नेतृत्व किया। इसके अन्य नाम भी थे, मणिकर्णिका भी कहते हैं, मन्नूबाई ने भी नाम था इनका, महल परी भी कहा जाता है। तो ये अन्य नाम थे लक्ष्मीबाई के। विद्रोह प्रारंभ हो गया। लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों के साथ मिलकर के यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी को पराजित कर दिया, जिसका नाम था मेजर यूरोज। और उसके बाद में जो विद्रोही थे उन्होंने पूरी तरह से झांसी पर अधिकार कर लिया। झांसी पर अधिकार करने के बाद लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र, यानी गोद लिया हुआ पुत्र था, जिसका नाम था दामोदर राव, यानी ये गोद लिया हुआ पुत्र था, उसे लक्ष्मीबाई ने यहाँ का शासक घोषित कर दिया। यानी यहाँ का जो शासक था वो दामोदर राव बन गया। हालांकि कुछ समय के लिए बना था, लेकिन वही बात है, फिर भी आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय झांसी का शासक कौन था, तो दामोदर राव था। उसके बाद में यहाँ पर लक्ष्मीबाई की सहायता करने के लिए आ गया तात्या टोपे। तात्या टोपे की सहायता से रानी लक्ष्मीबाई ने अधिकार कर लिया ग्वालियर पर। ठीक है ना, याद रखना है कि जो ग्वालियर है ना, वहाँ पर सिंधियाओं का शासन था। सिंधिया थे ना, उन्होंने क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए क्षेत्र सिंधियाओं का था, उन पर नियंत्रण अंग्रेजों का था।
लेकिन सिंधिया जो थे वो काफ़ी ताकतवर होते थे। पहले से जो मराठा साम्राज्य था वहाँ से ही उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें मिलती थी कि उन्होंने काफ़ी सारे शत्रुओं को पराजित किया था। तो हालांकि अंग्रेज़ों ने नियंत्रण तो कर रखा था, फिर भी उन्हें पता था कि ये शक्तिशाली हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी ने लॉर्ड कैनिंग को कह दिया कि सिंधिया भी कह रहा है कि मैं क्रांति में शामिल होऊंगा। कैनिंग ने कहा कि यदि सिंधिया आज क्रांति में शामिल होने की घोषणा करता है तो मैं कल ही मेरा बोरिया बिस्तर समेट कर लंदन चला जाऊंगा, ऐसा कैनिंग ने कहा। मतलब साफ है कि यदि सिंधिया शामिल होता तो और अलग बात होती, लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पर शामिल नहीं था सिंधिया। क्षेत्र सिंधिया का अंग्रेजों का नियंत्रण, लेकिन अधिकार किसने किया? लक्ष्मीबाई ने। यानी ग्वालियर और उसके साथ ही यूपी में एक क्षेत्र पड़ता है कालपी, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार हो चुका था। अब लक्ष्मीबाई के खिलाफ बड़ी सेना लेकर आ गया मेजर यूरोज। जून 1858 की घटना है। मेजर यूरोज ने लक्ष्मीबाई को कालपी में पराजित कर दिया, यानी कालपी में लक्ष्मीबाई को पराजित होना पड़ा। उसके बाद में जो लक्ष्मीबाई है वो ग्वालियर में आ गई, जो ग्वालियर का किला है ना उसमें प्रवेश कर लिया। अब ये जो ग्वालियर का किला है ये मेजर यूरोज ने पूरी तरह से घेर लिया। लक्ष्मीबाई को पता था कि यहाँ पर वो पूरी तरह से घिरी हुई है, लेकिन जो लक्ष्मीबाई थी ना वो चाहती थी कि वो झांसी में पहुँच जाए, वहाँ पर जाने के बाद वो अपनी ताकत फिर से इकट्ठी कर सकती है। दरअसल एक पीछे की ओर है ना खुफिया रास्ता था, लेकिन किसी ने विश्वासघात कर दिया, अंग्रेजों को सूचना दे दी। लक्ष्मीबाई रात के समय जैसे ही अपने घोड़े पर निकली, जो घोड़ा था उसका पीछा किया अंग्रेज सैनिकों ने। आगे नाला था, नाले में ठोकर खा करके घोड़ा गिर पड़ा, जिसके कारण रानी भी गिर पड़ी। उसके बाद अंग्रेजों ने उसे गोलियों से भून दिया। यानी एक प्रकार से कहें तो यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई की 17 जून 1858 को मृत्यु हो गई। मेजर यूरोज से लड़ते हुए मारी गई थी। हालांकि ऐसा माना जाता है, कई कहते हैं कि उसका शरीर फिर साधु की कुटिया में ले जाया गया, तो वहाँ पर उसकी मृत्यु तो हुई थी, लेकिन फिर भी जो अंग्रेज सैनिक है ना वहाँ पर जा नहीं रहे थे, उसके पास नहीं जा रहे थे। अब कुछ जो सैनिक है ना वो उस दिन नए आए थे, उन्हें पता नहीं था कि लक्ष्मीबाई इतनी शक्तिशाली है। उन्होंने जाकर यूरोज से पूछा भी ये मर चुकी है औरत, फिर भी ये क्यों नहीं जा रहे हैं? यूरोज ने कहा था यहाँ सोई हुई औरत यानी यहाँ लेटी हुई औरत पूरे भारत में अकेली मर्द है। यानी यूरोज ने कहा था कि पूरे भारत में एक ही मर्द है, वो है लक्ष्मीबाई। तो यूरोज के कहने का मतलब इससे ही साफ है कि लक्ष्मीबाई कितनी ताकतवर थी। ठीक है। उसके बाद में 20 जून 1858 को अंग्रेजी सेना ने झांसी पर भी अधिकार कर लिया और विद्रोह का पूरी तरह से अंत कर दिया। तो ये था झांसी का विद्रोह जिसमें लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि कारण क्या था। 1853 ईस्वी में गंगाधर राव की निसंतान मृत्यु हुई, जिसके बाद में झांसी का विलय कर लिया गया। प्रारंभ हुआ था 5 जून 1857 को। नेतृत्व किया लक्ष्मीबाई ने, जिसके अन्य नाम थे मणिकर्णिका, मन्नूबाई, महलपरी। मेजर यूरोज को हरा करके झांसी पर अधिकार किया। अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को शासक बना दिया। क्रांति के समय झांसी का शासक कौन था? तो दामोदर राव था। लक्ष्मीबाई का साथ दिया तांत्या टोपे ने। तांत्या टोपे की सहायता से लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर और कालपी पर अधिकार किया। जून 1858 में मेजर यूरोज ने लक्ष्मीबाई को कालपी में पराजित किया। 17 जून 1858 को ग्वालियर में लक्ष्मीबाई यूरोज से लड़ते हुए मारी गई। यूरोज ने कहा था सोई हुई औरत पूरे भारत में अकेली मर्द है। 20 जून 1858 को अंग्रेजों ने झांसी पर भी अधिकार किया। तो ये था झांसी का विद्रोह। अब अगला केंद्र पढ़ते हैं। अगला केंद्र है कानपुर। दूसरा नाम है इसका बिठूर, यूपी में है। कारण क्या था? पेशवा बाजीराव सेकंड था, उसकी मृत्यु हो गई 1851 में। कब हुई थी मृत्यु? 1851 में। जैसे ही मृत्यु हुई, अंग्रेजों ने इसके पुत्र, जिसका नाम था नाना साहेब, उसकी पेंशन
बंद कर दी, यानी उसे पेंशन देनी बंद कर दी। एक्चुअल में क्या था कि 1800, ये मराठा थे, दरअसल पेशवाओं का केंद्र पुन्ना था। हम पढ़ेंगे भी पेशवा साम्राज्य के बारे में। तो पेशवाओं का केंद्र पुन्ना था। 1817 में अंग्रेजों के साथ पेशवाओं की संधि हुई बाजीराव सेकंड की, जिसके बाद में जो अंग्रेज थे उन्होंने बाजीराव सेकंड को पेंशन दे करके बिठूर भेज दिया, यानी कानपुर में, कहा कि तुम्हें पेंशन मिलती रहेगी, और पुन्ना पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब जब तक तो ये जिंदा था तब तक तो पेंशन मिल रही थी, लेकिन जैसे इसकी मृत्यु हुई इसके पुत्र की बंद कर दी, और यही यहाँ पर विद्रोह का मुख्य कारण बना था। तो पूछा जाए कि विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? दरअसल जिस दिन झांसी में हुआ उसी दिन प्रारंभ हुआ था। 5 जून 1857 को विद्रोह का प्रारंभ हुआ। नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किया था यहाँ पे नाना साहेब ने। नाना साहेब ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। नाना साहेब का जो दूसरा नाम था वो था धुंधु पंत, ये दूसरा नाम था नाना साहेब का। उसके बाद में जो यहाँ पर नाना साहेब है उसका साथ दिया था तांत्या टोपे ने, ठीक है, और अजीमुल्ला खान ने, इन्होंने साथ दिया था नाना साहेब का। अब विद्रोह काफ़ी बड़ा हो चुका था कानपुर में। विद्रोहियों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ दिया, और जो नाना साहेब है ना, उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। या नाना साहेब ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया कानपुर में। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि क्रांति के समय कानपुर में पेशवा कौन था। वैसे कानपुर में पेशवा तो पद था ही नहीं, वो तो पुन्ना का था पेशवा, लेकिन फिर भी इसने एक बार अपने आप को घोषित किया था, इसलिए आंसर उसका नाना साहेब ही आया था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम था बीबीगढ़, वहाँ पर रहते थे अंग्रेज परिवार रहता था, मतलब अंग्रेज पर रहते थे, सॉरी, काफ़ी संख्या में थे वहाँ पे। अब जो विद्रोही थे ना, उन्होंने बीबीगढ़ पर हमला बोल दिया और उन्होंने उसके आग लगा दी। जो बीबीगढ़ उसके आग लगा दी गई विद्रोहियों के द्वारा। अब जैसे ही यहाँ पर आग लगाई गई, अंग्रेज मारे जाने लगे। कुछ जो अंग्रेज थे वो वहाँ से भागे, लेकिन बाहर विद्रोही तलवार लिए खड़े थे। जैसे ही वो भागे, तलवार से उड़ा दिया। यानी यहाँ पर या तो जल गए या विद्रोहियों के हाथों मारे गए। यानी काफ़ी कह सकते हैं कि क्रूर मंजर था यहाँ पर बीबीगढ़ में, कानपुर में। अब इससे निपटने के लिए सरकार ने भेजा कर्नल नील को। अब कर्नल नील को यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन कर्नल नील जब आया ना, तब ये घटना बीबीगढ़ वाली हुई थी, बीबीगढ़ वाली, तो वो काफ़ी क्रोधित हुआ। कहते हैं कि कर्नल नील जब बीबीगढ़ में गया तो उसके साथ जो 2 सैनिक थे वो भारतीय थे। उसने दोनों को आदेश दिया कि जो बिखरा हुआ खून है ना, सारा जीभ से साफ करो। अब उन्होंने इनकार कर दिया, ऐसा थोड़ी कर सकते थे। कर्नल नील ने दोनों को गोलियों से उड़ा दिया। अब नील यहीं पर भी नहीं माना। उसके बाद जो नील है ना, उसने आसपास के जितने भी लोग थे ना, सबको बाहर निकलवाया। हिंदुओं की अलग लाइन लगवा दी, मुसलमानों की अलग लाइन लगवा दी, और लाइन में लगाकर गोलियों से उड़ा दिया नील ने। यहाँ पर भी नहीं रुका। उसके बाद में उसने जो मुसलमान थे ना, उन्हें तो जलाया, हिंदुओं को दफनाया। यानी एक प्रकार से काफ़ी क्रूर मंजर था यहाँ पर कर्नल नील का भी। लेकिन सरकार को लगा कि विद्रोह ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए एक बार वापस इसे बुला लिया गया। दिसंबर 1857 में यहाँ पर हमला किया कोलिन कैम्पबेल ने। वही जो अवध में जिसने दमन किया था, उसी ने यहाँ पर हमला किया। कोलिन कैम्पबेल ने दिसंबर 1857 में किया था। कोलिन कैम्पबेल की जो सेना थी उसने नाना साहेब को पराजित कर दिया। इसमें जो अजीमुल्ला खां था वो तो मारा गया, तांत्या टोपे यहाँ पर था नहीं, उसके बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे। जबकि नाना साहेब यहाँ से फरार हो गया और अंग्रेज़ों को पता ही नहीं चल पाया कि कहाँ गया है। लेकिन यहाँ पर विद्रोह का पूरी तरह से अंत हो गया था। वैसे जो नाना साहेब है ना, वो अंग्रेज़ों की पकड़ से बाहर था। वो कहता था वैसे भी कि चाहे तो मुझे गोलियों से उड़ा दिया जाए, चाहे मुझे फांसी पर लटकाया जाए, चाहे मुझे जेल में डाल दिया जाए, अंग्रेजों के लिए मेरे पास एक ही जवाब है, मेरी तलवार। यानी बड़ा तलवारबाज था नाना साहिब। कहते हैं लक्ष्मीबाई वगैरह ने, सब ने इनसे ही तलवार सीखी थी नाना साहिब से। तो ये नाना साहिब था। हालांकि अंत में पराजित होना पड़ा और उसे यहाँ से भागना पड़ा, और यहाँ पर पूरी तरह से फिर से अंग्रेजों का अधिकार हुआ।
जो नाना साहेब है उसका जो स्मारक है वो बना हुआ है कानपुर में। लक्ष्मीबाई का मैंने नहीं बताया था, लक्ष्मीबाई का ग्वालियर में बना हुआ, ध्यान रख लेना, झांसी में नहीं है, ग्वालियर में। और वैसे ही नाना साहेब का जो स्मारक है वो बना हुआ है कानपुर में। तो आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि कारण यहाँ पर क्या थे कि पेशवा बाजीराव सेकंड की 1851 में मृत्यु हुई, जिसके बाद में उसके पुत्र नाना साहेब की जो पेंशन थी ना उसे बंद कर दिया गया, ये यहाँ पर कारण था। प्रारंभ हुआ था 5 जून 1857 को, नेतृत्व किया नाना साहेब ने। नाना साहेब का दूसरा नाम धुंधुपन था। ये भी एक बार एग्जाम में आया था, कानपुर नेतृत्व किसने किया, नाना साहेब ऑप्शन में नहीं था, धुंधुपन दे रखा था, ठीक है। साथ दिया था तांत्या टोपे और अजीमुल्ला खान ने। अंग्रेजों की सेना को पराजित किया और नाना साहेब ने खुद को कानपुर का पेशवा घोषित किया। पूछा जाए क्रांति के समय कानपुर का पेशवा कौन था, तो वो था नाना साहेब। उसके बाद में जो विद्रोही थे उन्होंने बीबीगढ़ में आग लगाई और अंग्रेज परिवारों की हत्या कर दी। कर्नल नील ने यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों को मारा और उसके बाद हिंदुओं को इसने दफनाया और मुसलमानों को जलाया। दिसंबर 1857 में कोलिन कैम्पबेल ने दमन किया, जिसमें अजीमुल्ला खां मारा गया। नाना साहेब यहाँ से फरार हो गया। नाना साहेब का जो स्मारक है वो बना हुआ है कानपुर में। तो ये था कानपुर का विद्रोह। उसके बाद में बात करते हैं अपन बिहार क्षेत्र की। जगदीशपुर क्षेत्र था एक, जगदीशपुर है ना, वैसे बिहार में ही पड़ता है। जो आरा है ना, वैसे आरा वैसे तो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। तो ये पूरा क्षेत्र वैसे वर्तमान में झारखंड बिहार वाला ही क्षेत्र था। कारण क्या था कि यहाँ पर एक जागीरदार था जिसका नाम था कुंवर सिंह। क्या हुआ कि 1854 ईस्वी में कुंवर सिंह की जो जमीनें थी ना उन पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और इसे जागीरदार पद से हटा दिया। जितनी भी इसकी संपत्ति थी ना वो जब्त कर ली अंग्रेजों ने। अब इसकी बनाई हुई संपत्ति थी, जब्त कर ली, कैसे सहन कर सकता था। और यही यहाँ पर विद्रोह का कारण बना था। क्रांति का प्रारंभ हुआ था 12 जून 1857 को प्रारंभ हुआ। नेतृत्व उसी ने किया था, हालांकि वर्द था ये, लेकिन फिर भी नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। जो विद्रोही थे उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजों को खदेड़ दिया और कुंवर सिंह ने फिर से क्षेत्र पर कब्जा किया और खुद को इसने जागीरदार घोषित कर दिया। कुंवर सिंह ने पूरे आरा क्षेत्र पर अधिकार किया, यानी आरा जो बिहार में है उस क्षेत्र पर पूरी तरह से कुंवर सिंह का अधिकार हो चुका था। यानी स्थिति नियंत्रण के बाहर थी अंग्रेजों के। अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया। 23 अप्रैल 1858 की घटना है। अंग्रेज अधिकारी था ब्रिगेडियर मार्क, इसे भेजा गया था। दोनों के मध्य युद्ध हुआ, कुंवर सिंह और ब्रिगेडियर मार्क के मध्य, और इसमें कुंवर सिंह था वो विजयी रहा। कुंवर सिंह इसमें विजयी हुआ। हालांकि कहते हैं कि कुंवर सिंह खुद है ना यहाँ पर घायल हो गया और 26 अप्रैल को इसकी मृत्यु हो गई। यानी इस संघर्ष में घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हुई। याद रखना है कि कुंवर सिंह है ना, उसे कहा जाता है बिहार का शेर। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बिहार का शेर किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में कुंवर सिंह का भतीजा था अमर सिंह, उसने नेतृत्व किया है। यानी कुंवर सिंह के भतीजे अमर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया। तो विद्रोह चलता रहा था, हालांकि दमन भी किया गया इसका दिसंबर 1858 में। दिसंबर 1858 में इसका दमन हुआ और इसका दमन किया गया था विलियम टेलर के द्वारा और विसेंट आयर, यानी इन्होंने यहाँ पर दमन किया था। तो ये था जगदीशपुर के अंदर। तो आपको याद रखना है कारण क्या था कि जागीरदार कुंवर सिंह है ना, उसे जागीरदार पद से 1854 ईस्वी में हटाया गया और उसकी जमीनों पर अधिकार कर लिया। प्रारंभ हुआ था 12 जून 1857 को। नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। उसके बाद में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को पराजित किया और उसने पूरे क्षेत्र पर अधिकार करके खुद को जागीरदार घोषित किया। उसने पूरा जो आरा क्षेत्र था उस पर अधिकार किया,
23 अप्रैल 1858 को इसने अंग्रेज अधिकारी को हराया जिसका नाम था ब्रिगेडियर मारक। उसके बाद में हालांकि इस युद्ध में यह घायल हो गया जिसके कारण 26 अप्रैल को इसकी मृत्यु हुई। कुंवर सिंह को कहा जाता है बिहार का शेर। बाद में कुंवर सिंह के भतीजे ने नेतृत्व किया था जिसका नाम था अमर सिंह। दिसंबर 1858 में विलियम टेलर और विसेंट आयर ने यहाँ पर दमन कर दिया। तो ये थे 4 बड़े केंद्र जिनके बारे में आज हमने अध्ययन किया। तो आगे भी अभी टॉपिक पढ़ा है, ये बाद में राजस्थानी क्रांति भी अपने को पढ़नी है, तो इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़े रहें, ठीक है। तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करें और शेयर करें। तो जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना चैट में, तो वो जवाब जरूर देने हैं, ठीक है। धन्यवाद।